नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष कार्यक्रम आज जनता के लिए। जनता, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सभी ध्यान से सुने। आज उन लोगों से हम जुड़ेंगे जो जिले की आपदा प्रबंधन समूह के सदस्य हैं, प्रमुख रूप से जो जनता की तरफ से लॉकडाउन की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से क्या समस्याएं आ रही है, ये सब कलेक्टर महोदय के सामने रखते हैं। उन लोगों से आज बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि क्या लॉकडाउन खुलेगा, किस तरीके से गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। से भी आज जुड़ेंगे। इनमें प्रमुख रूप से बीजेपी के नेता और कांग्रेस के दोनों तरफ के नेता जो उस समूह में मौजूद हैं, शामिल है, उनसे बात करेंगे। प्रमुख रूप से जुड़ेंगे डॉक्टर योगेश पंडागरे, आमला विधायक, जो बीजेपी का पक्ष रखते हैं। साथ ही डॉक्टर होने के नाते जिले की स्थिति से भी हमको अवगत कराएंगे कि जिले में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर। वहीं हम जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र देशमुख जी से, जो एक डॉक्टर होने के नाते स्थिति भी बताएंगे, साथ ही कांग्रेस का भी अपना पक्ष रखेंगे। वहीं श्री अरुण गोटी जी से जुड़ेंगे और समझेंगे आपदा समिति किस प्रकार बनाई जाती है, मोहन नागर जी से। तो हम चारों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। साथ ही ग्रामीण इसलिए सुने ध्यान से क्योंकि आपदा में वित्तीय व्यवस्था क्या है, किस तरीके से पंचायत व्यवस्था करेंगी, वो भी आज प्रमुख रूप से इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं हम फोनों के जरिए डॉक्टर योगेश पंडागरे जी से, जो कि आमला विधायक हैं, साथ ही एक डॉक्टर होने के नाते पूरे जिले की स्थिति हमें अवगत कराएंगे। हेलो। हाँ, नमस्कार सर, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मैं यश बात कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार यश जी। जी सर, मैं जो आपदा प्रबंधन की समिति के आज एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो एक डॉक्टर होने के नाते और एक विधायक होने के नाते आपसे कुछ प्रश्न करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जिले में वर्तमान में मतलब आज जो केसेस आए उसके बाद क्या स्थिति कोरोना की, एक डॉक्टर के नाते मतलब जो मजदूर बाहर आए हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, अभी तो जो यहाँ पे भी कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं मिले हैं जी। हाँ, जरूर अभी कोई एक लड़का भोपाल से आया था जिसकी कोई महिला मित्र थी जिसका कोरोना पॉजिटिव आया है। जी। तो वही संदेह के घेरे में और किसी एक मरीज की मौत हुई है जो डायबिटिक पेशेंट था, एल्कोहलिक था। जी जी। तो उसमें भी उसका ऑक्सीजन कम हो रहा था, इसलिए वो भी संदेह के घेरे में। लेकिन अभी तक तो कोई भी कंफर्म केसेस यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं। जी जी। तो अभी तक हम लोग सेफ जोन में, लेकिन अब हम जानते हैं कि बीमारी जिस तरह की है जी और कई हजारों मजदूरों का पलायन हुआ है। जी जी। सभी लोग संक्रमित क्षेत्रों से आए, लेकिन प्रशासन को और बाकी लोगों को इस चीज के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि वो यहाँ पर स्क्रीनिंग के बाद ही भेज रहे हैं। जी जी। इस बीमारी में साइलेंट कैरियर होते हैं, अगर वैसा कभी हम लोग बिल्कुल खतरे पे, इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। जी। अब सर, एक डॉक्टर होने के नाते प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों की इसलिए बात करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर होगा तो वहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर। तो अस्पताल में मतलब क्या स्थिति रहेगी, हम लोग पर्याप्त हैं ग्रामीण इलाकों को संभालने के लिए? आज हम जो जनप्रतिनिधियों की बैठक थी वो प्रमुख रूप से इसीलिए आयोजित की गई थी कलेक्टर साहब के द्वारा जी और प्रशासन के द्वारा, ताकि हम लोग जो भविष्य में अगर यहाँ पे पेशेंट के अगर संख्या बढ़ती है जी, यहाँ पे पॉजिटिव आने लगते हैं या कोई अगर मरीज गंभीर होते तो उससे हम किस तरह से निपटेंगे जी, इसको लेकर आज बैठक थी। तो हम लोगों ने वही हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है और इनकेस अगर बैतूल रेड जोन में कन्वर्ट होता है जी जी, तो हम लोग देख रहे थे कि काफी स्वयंसेवी संस्थाएं थी जी, जो काफी अच्छी तरह से उन्होंने जो अभी गरीब मजदूर लोग थे जो फंसे हुए थे उन लोगों को अपने संसाधनों से और इधर उधर से उन्हें कहीं से कंट्रीब्यूट करके सभी लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की। लेकिन आगे लगातार कोई व्यक्ति कर पाएगा ये थोड़ा सा कई बार मुश्किल दिखता है, क्योंकि सभी लोगों के संसाधनों की कमी होते जा रही है। बिल्कुल। हमारी यही मांग थी कि अगर रेड जोन में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था जी, जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा, वैसी स्थिति में वैसी स्थिति में न जाए, उसके लिए प्रशासन पहले से तैयार रहे जी, राशन की व्यवस्था रहे जी, मिड डे मील के माध्यम से जो अत्यधिक गरीब है जिनके घर में बनाने की भी सुविधा है उनको खाने की व्यवस्था कराए। तो इसी के लिए बैठक थी। और दूसरी क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हम लोगों ने बीच में वहाँ पे दौरे भी किए थे और वहाँ पे निर्देश भी दिए थे कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध करवाना है जी जी। तो आज ही मेरी सीएमएचओ साहब से बात हुई थी और सिविल सर्जन साहब बारंगी जी से भी बात हुई थी। तो आईसीयू लगभग तैयार है जी जी, लगभग वो 6 ऑक्सीजन सप्लाई की फिटिंग हो चुकी है, 6 वेंटिलेटर हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर है जी जी, ऑर्डर की है। अगर जरूरत होगी तो हम प्राइवेट डॉक्टर्स भी कुछ कर लेंगे और इसके अलावा
जो भी जनप्रतिनिधि है जी जी अपने विधायक निधि के माध्यम से अगर कोई आवश्यक उपकरण खरीदना है तो उसको भी देने के लिए तैयार है। अच्छा सर, अब ये तो डॉक्टर के नजरिए से हो गया, नजरिए से। अब आप एक विधायक हैं और ऐसी सत्ता पार्टी के विधायक है जिनकी अभी सरकार है, तो मैं इसलिए आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि पहले वित्तीय व्यवस्थाएं अगर ग्राम स्तर पर समझे तो एक 30,000 का आंकड़ा आया था, परंतु कई प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। मतलब निरंतर हमारे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर क्वारंटाइन हम होने चाह रहे हैं खुद पंचायत भवन में, तो नहीं हो पा रहे हैं। तो उस ओर मतलब आप लोग किस तरीके से जिले में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत परेशानी में कई लोग। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे हम लोग इस बीमारी को और बेहतर तरह से समझते जा रहे हैं और जैसे जैसे इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जी जी, इसमें जो शासन के द्वारा या WHO के द्वारा जो दिशा निर्देश है, जो ICMR के द्वारा जो तय दिशा निर्देश है, वो लगातार चेंज हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोग हर बार सीखते हैं और हर बार एक हम लोग नए नियम के साथ फिर से उसके लड़ने के लिए उतरते हैं। बिल्कुल सर के पहले ये था कि कोई भी पेशेंट अगर किसी भी पॉजिटिव केस के संक्रमित कोई भी व्यक्ति अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में आया हो तो उसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसे रखना मुश्किल होगा, तो हम लोगों ने जो दूसरा कंसेप्ट था कि होम आप क्वारंटाइन कर देंगे। बिल्कुल, ना वो एक बेहतर तरीका था, कम से कम उन्हें वहां पे खाने पीने की व्यवस्था पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो पा रही थी क्योंकि घर वाले उनकी केयर कर रहे थे। जी जी, अब देखा जा रहा है कि जब संख्या और बढ़ेगी तो जो और वहां पे और भी अगर लोग होते हैं तो एक दूसरे में संक्रमण का खतरा रहता, तो सबसे अच्छा तरीका अभी जो नया दिशा निर्देश आया है जी जी के अनुसार अब इन लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा अगर उन मरीजों में किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं है तो। जी जी, और अगर वो निगेटिव है, बाहर अगर संक्रमित जोन से आया है, तो अगर कोई पॉजिटिव रहेगा तो ही उसे यहाँ पे जिला अस्पताल और इसके अलावा जो आसपास के पेरिफेरी के क्षेत्र है जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां पे भी 372 बेड की तैयारी की जा रही है, जहाँ पे उनको लोग क्वारंटीन करेंगे पॉजिटिव केसेस को। और जो निगेटिव केसेस हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण जो अभी तक हम लोग उनको होम क्वारंटीन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करते थे, उनको हम लोग केवल होम क्वारंटीन कर रहे हैं। घर वालों को समझाइश दे दी जाएगी कि वो इनसे दूर रहे, इनके खाने पीने की अलग व्यवस्था करें, जी जी, 14 दिन तक किसी के संपर्क में न आए। अच्छा सर, अंत में बस 2 क्वेश्चन रखना चाहूंगा। एक होगा वित्तीय व्यवस्थाओं के ऊपर कि अब अगर लॉकडाउन बढ़ता है, कहीं ना कहीं हम और रेड जोन में आते हैं, तो फिर वापस ये रसोई चालू करनी होगी, तो उसके लिए धन अभी तक तो जनता के सहयोग से चल रहा, तो उसके लिए धन कहाँ से लाया जाएगा? बिल्कुल, मैं बताया ना कि अभी हम लोगों ने आज इस विषय पे भी विस्तृत चर्चा की है जी। हम लोगों ने शासन से इनके जो गरीब और मजदूर और कहीं पे कोई लोग फंसे भी हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था करने की मांग की है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार रेड जोन में कन्वर्ट होने के बाद जो कई हमारे मजदूर भाई जो रोज का कमाते और रोज का खाते हैं, जी जी, उन लोगों के सामने सबसे बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो आता है। बिल्कुल, हाँ। अब अधिकतर संस्था शायद इस स्थिति में नहीं होगी कि वो लोगों को पानी की व्यवस्था करवा पाए, इसलिए हम लोग भी यही चाह रहे हैं, आज कलेक्टर को यही सुझाव दिया कि हमको इसके लिए पहले से तैयार होना है। जी, और इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिख रहे हैं। जी जी जी, तो आगे कोई दिक्कत न हो। अच्छा, अंतिम प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारियों की दृष्टि से है कि अब लॉकडाउन तो जो भी चल रहा है, पर दुकानें जो वापस बंद हुई हैं, इसको क्या खोला जाएगा? आपकी मतलब इसमें क्या राय है और बैठक में क्या निर्णय होंगे? कुछ गाइडलाइंस अगर प्रोवाइड हो जाए तो। मैंने बताया कि इसमें हमको रोज ही कई बार गाइडलाइन चेंज करनी होती है। अभी बीच में हम लोगों का ऑरेंज जोन था, तो सभी लोगों की एक राय थी कि अब चूंकि हम लोग सेफ जोन में है, मार्केट खोल दिया जाए। जी, तब तक हमारे पास बहुत तेजी से जो प्रवासी मजदूर है वो भी इस क्षेत्र में इनका आवागमन नहीं हुआ था, लेकिन अब आवागमन भी बढ़ रहा है। जी, और मार्केट में आप लोगों ने भी देखा होगा और हम लोगों ने देखा था कि भीड़ बिल्कुल हुई थी और इतनी अनियंत्रित तरह से वहाँ पे खरीदारी हो रही थी। बिल्कुल, संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जी जी, फिर से ये लॉकडाउन करना पड़ा। जी जी बिल्कुल, ये है कि कुछ सेगमेंटल ओपनिंग की बात करें कि किसी दिन कोई दुकानें खुली जाए, किसी दिन कोई दुकानें, या कोई दिन एक क्षेत्र का मार्केट खुला जाए, एक दिन दूसरे क्षेत्र का मार्केट खुला जाए। तो ये भी 2-3 संभावनाओं में विचार कर रहे हैं। अगर इसमें ऐसा लगता है कि हम लोग भीड़ को नियंत्रित कर पाएंगे, जी जी, तो लॉकडाउन को ऐसे ओपन किया जाएगा। लेकिन अभी जो 2-3 दिन के हमारे अनुभव थे, सभी लोग वो अच्छे नहीं थे। जी जी जी, तब से तो नहीं खोला जाए। गाड़ियों पे भी आपको ये बताया कि अगर मोटरसाइकिल पे 2 लोग आ रहे हैं तो उसमें से केवल एक को ही आने दिया जाए। किसी का अगर ई पास है
जैसे कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं भोपाल या इंदौर, बिल्कुल, तो उसमें ई पास अगर उनके पास है तो मोटरसाइकिल पे 2 लोगों के परिवार की व्यवस्था की जाए जी लेकिन ऐसे अगर कोई व्यक्ति खरीदारी के लिए आ रहा है तो एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। जी कई बार देखा है कि अभी गांव से जो लोग आ रहे हैं अगर एक गाड़ी आती है तो जी 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 6-7 लोग बैठ के आ जा रहे हैं। बिल्कुल कोई अत्यावश्यक सामान खरीदना है तो उसमें घर के 2 या 3 लोग पर्याप्त हो। जी जी इसलिए और कलेक्टर साहब को भी हमने ये बोला कि अगर कोई गाड़ी ऐसी आ रही है उसमें केवल 2 या 3 लोगों को बिल्कुल परमिट दी जाए खरीदारी के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब उन्हें लगता है कि शहर आ रहे हैं तो सभी लोग एक साथ आ जा रहे हैं, जी घर से यहाँ पे शहर से भी जो लोग निकल रहे हैं वो भी पूरे एक साथ निकल रहे हैं, तो लोगों को भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जी और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग ये भी प्रचारित करवाएंगे ज्यादा लोग न निकले क्योंकि इससे हमारी दिक्कत बढ़ सकती है और एक जी बार बीमारी फैली तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। जी जी सर, धन्यवाद जानकारी के लिए। ग्रामीण मीडिया में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद यश। चलिए अब जुड़ते हैं श्री मोहन नागर जी से और समझते हैं ये समिति किस प्रकार से कार्य करती है, कौन इन समिति के सदस्य होते हैं, किस तरीके से समिति बनाई गई, इस बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। हाँ जी नमस्कार सर, मैं ग्रामीण मीडिया से यश भार्गव बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार नमस्कार यश जी, मोहन नागर बोल रहा था भारत भारती बैतूल से। अच्छा सर, मैं सबसे पहले आपसे विस्तृत चर्चा, पहले आप हैं, अन्य भी लोगों से मेरी चर्चा होगी आगे, तो सबसे पहले ये समिति जो है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, इसका एक्चुअल नाम क्या है और ये किस तरीके से मतलब बनाई गई है, इसका मैं जनता के लिए मतलब, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं जानना चाहती है कि जो आप लोग निर्णय मतलब सलाह देते हैं अधिकारियों को, तो उस संबंधित बताएं मुझे जानकारी कि समिति क्या है। ये महामारी जब अपने देश में आई जी और उस समय देश की प्रबंधन समिति बनी, प्रदेश की प्रबंधन समिति बनी जी उसके बाद प्रदेश शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को और आदेशित किया कि अपने अपने जिलों में भी और कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए या जनता को उसे जागरूक करने के लिए एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। जी तो कलेक्टर महोदय ने और इस समिति का गठन किया, वे उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मुझे उस समिति में लिया है। अच्छा सर, कौन कौन होते हैं इन समिति में, मतलब किन किन को लिया गया है? इसमें राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को लिया है और कुछ चिकित्सा के क्षेत्र से लोगों को लिया है जी, उद्योग से भी एक को लिया है। ऐसे करके 4-5 अशासकीय इसमें सदस्य हैं। बाकी जो शासकीय विभाग हैं उनके और सभी प्रमुख जो अधिकारी हैं वो इसके सदस्य हैं। अच्छा, जो सदस्य होते हैं फाइनली ये निर्णय लेते हैं या ये सलाह देते हैं, और अंतरिम जो निर्णय होता है वो किसका होता है? नहीं, कोई भी जैसे अब इस समय रोज परिस्थितियां बदलती है अलग अलग प्रकार से जी। जैसे अब हमारे जिले में अभी तक 1-1.5 महीने में कई प्रकार की परिस्थितियां हमको सामना करना पड़ा है। जी जी। तो जब जैसी परिस्थिति आती है और कलेक्टर साहब उस संबंध में और बैठक बुलाते हैं, उसमें विचार विमर्श होता है जी। और विचार विमर्श के बाद में लोग अपना सुझाव देते हैं। अंतिम निर्णय प्रशासन को, शासन को ही करना होता है कि इसके मन में क्या निर्णय लिया जाए। अच्छा सर, इन पे क्या आप मतलब आपकी समिति पे वित्तीय अधिकार भी है क्या कुछ? नहीं, वित्तीय अधिकार है सर। वित्तीय अधिकार नहीं। अच्छा सर, कितनी बैठकें अभी समिति की हो चुकी हैं जिले में? अभी 1 दर्जन बैठ के लगभग हुई होगी। 1 दर्जन। अब सबसे प्रमुख क्वेश्चन ये है कि आप लोग जनता का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आम जनता किस तरीके से आपके द्वारा आपसे जुड़ती है या आप लोगों को सलाह देती है या आप अपनी ही सलाह उनको देते हैं? देखिए, सबसे प्रमुख बात तो ये है कि ये बहुत ही संकट का काल इसमें चल रहा है। जी बिल्कुल। और हम सबको ये महामारी से पूरी मानवता को बचाने का और काम सबके ऊपर है जी। और इसलिए सबसे पहले तो ये महामारी हमारे आम समाज में, गांव में नहीं जाए, इसको लेकर के सब सर्व प्राथमिकता इसकी है। जी जी। तो उसको लेकर के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, शासन के क्या क्या निर्देश है, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर उस संबंध में नीचे आम समाज को, जनता को क्या क्या परेशानी आ रही है उससे शासन को अवगत कराना, उसका हल शासन प्रशासन कैसे निकाले, वो उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, अब मेरा मतलब जो प्रमुख क्वेश्चन आपसे है कि अब 17 तारीख नजदीक आ रही है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन वापस अपने जिले में
पूर्वानुसार जैसा चल रहा था बंद कर दिया गया वो रहेगा, या कुछ और अन्य आपको मतलब इस बारे में कोई जानकारी हो तो जनता को मतलब पूर्व में हम बता पाए? तो जैसे मैंने कहा ना कि परिस्थितियां रोज बदलती है, उसका कोई निर्णय आज जो निर्णय है वो कल रहेगा जरूरी नहीं है। अच्छा। प्रशासन ने लॉकडाउन हमारे जिले में खोला था, जी जी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हुई कि जनता भीड़ इतनी बाजार में बढ़ी, इसलिए फिर और उसको लॉकडाउन फिर से और उसका लगाना पड़ा, फिर से तो प्रतिबंधित करना पड़े बाजार वगैरह। हाँ, तो परिस्थितियां रोज बदलती है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो कल संबोधन प्रधानमंत्री जी का हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने जो कहा, उसके अनुसार तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो 3 प्रकार के जोन बनाए हैं उन जोन के आधार पर और निर्णय लिए जाएंगे। कहीं छूट रहेगी, कहीं व्यवसाय में छूट रहेगी, कहीं हो सकता है आवागमन की छूट हो, कहीं पर और प्रतिबंध लगे। तो अलग अलग प्रकार से जैसी जैसी परिस्थितियां रहेगी वैसे वैसे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के संबोधन के बाद में, उनके निर्देश के बाद में धीरे धीरे स्थितियां और स्पष्ट होगी 17 के बाद में कि मुझे लगता है कि ग्रीन जोन जो है उसमें ज्यादा छूट मिलेगी, उसके बाद थोड़ी कम छूट मिलेगी। जी जी। अच्छा, अंत में पर्सनल ओपिनियन आपका, एक सामाजिक मतलब कोई भी पार्टी से आप रिलेट ना करें, सिर्फ आपका पर्सनल ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ कि आप समिति में हैं तो आप क्या मतलब क्या लॉकडाउन आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए? लॉकडाउन का अर्थ मतलब कि जो छूट मिली है वो वापस खोलना चाहिए व्यापारियों की दृष्टि से, या प्राथमिकता बीमारी को देनी चाहिए? क्या मतलब रहेगा उसका आपके? इसमें व्यक्तिगत मत नहीं होता है उसमें जो महामारी का जो प्रकोप है जी, और हमारा जो जिला है, आप देखिएगा कि हमारे आसपास अमरावती है, खंडवा है, इधर है, सब रेड जोन है। जी जी। और इसलिए एक तो हमारी सारी जिले की सीमाएं सील रखना ये एक हमारी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। दूसरा, जो मजदूर वर्ग या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी ठीक से स्वास्थ्य की जांच हो, उनको ठीक से और अलग से उनको रखा जाए गांव में, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए इस संबंध में और पहले तो बीमारी से हमारे जिले को बचाना ये पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता है कि इसके बाद में और जिले के नागरिकों की जो सुविधाएं हैं मूलभूत, वो उनको मिलती रहे, आवश्यकता का सामान उनको मिलता रहे। और इसलिए शासन के द्वारा जो जितनी चीजें आवश्यक हो सकती है, जैसे मनरेगा के काम जिले की लगभग सारी पंचायतों में प्रारंभ हो गए हैं। इस बार जल संरक्षण संवर्धन को लेकर के बड़े काम चल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को एक आर्थिक लाभ हुआ है। जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी और मनरेगा में जोड़ने के लिए कहा गया कि वो मजदूर जो गांव के आए हैं, भले उनका नाम नहीं हो लेकिन उनको उसमें जोड़ा जाए, तो ऐसे लोगों को काम दिया जाए। तो शासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी जो हो रही है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें और उसकी छूट मिले। गांव में उतनी कड़ाई नहीं है जितनी, क्योंकि शहर में सब भीड़ इकट्ठी ज्यादा होती है। गांव के लोग तो वैसे भी अनुशासित थोड़े होते हैं, और लोगों ने हमारे देखने में आया कि कई गांवों ने खुद ही अपने आप को लॉकडाउन किया, रास्ते बंद किए, और ये अच्छी चीजें हमारे गांव में देखने को मिली। तो शहर में चूंकि थोड़ा सा बाहर से लोग भी आते हैं तो अपरिचित भी रहते हैं, इसलिए थोड़ी शहरों में समस्या आती है। इसलिए शहरों में और लॉकडाउन का पालन थोड़ा कठोरता से करने के लिए प्रशासन को बात मिला के ये समझ सकते हैं कि पहली जो प्राथमिकता होगी वो स्वास्थ्य महामारी होगी, और उसके बाद जो अन्य चीजें हैं वो देखी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और हम सब उस बात को गंभीरता से समझ सकते हैं कि जान है तो जहाँ है, अगर हम बचेंगे तो बाकी सब करेंगे। भाई महाभारत में जो वाक्य आया था कि ये युद्ध कौन जीतेगा, तो बोले जो जिंदा रहेगा वो देखेगा कि कौन जीतेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो है वो लोगों का और स्वास्थ्य की रक्षा करना है, महामारी को रोकना ये है। और इसलिए हम सबको उस दिशा में और पालन करना चाहिए। शासन प्रशासन की और कठोर कोई निर्णय ले रहा है तो उसका भी जनता को कष्ट देना उसका काम नहीं है, तो महामारी से बचाना ही उसका है। हाँ, लेकिन इस बीच में लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो, लोगों के पास राशन पहुंचे, लोगों के पास भोजन पहुंचे, जिनके पास आवश्यकता की चीजें वो पहुंचे, खेती के काम बंद नहीं हो, इसलिए कृषि की दुकानें चालू है और मेडिकल की दुकानें चालू है। इतना तो ध्यान शासन प्रशासन भी रख रहा है, और हम सबको मिलकर एक अनुशासन का पर्व है, इस पर्व को अनुशासन के रूप में मनाना चाहिए। और धीरे धीरे हमको इसके साथ जीने का भी एक आगे चल करके हमारा जीवन भी इसी प्रकार से विकसित करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ग्रामीण मीडिया में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नमस्कार। चलिए अब जुड़ते हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता श्री अरुण गोढ़ी जी से।
जो बताएंगे कि जिले में एक व्यापारी होने के नाते, साथ ही कांग्रेस का मतलब प्रतिनिधित्व करने के नाते उनकी क्या भूमिका इस समिति में। हेलो, नमस्कार सर, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मैं यश बात कर रहा हूँ। मेरी बात अरुण जी से हो रही है? हाँ, अरुण गोठी बोल रहा हूँ मैं। जी सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये समिति बनी है जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर महोदय करते हैं, तो इस समिति में आपकी क्या भूमिका है और आपका परिचय देते हुए जनता से मतलब इसकी शुरुआत करें। जी, मैं जिला यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष रहा और अभी केंद्रीय सरकार कांग्रेस की सरकार में माननीय कमलनाथ सुखदेव पांसे जी और कमलनाथ जी के अनुशंसा पे मुझे केंद्रीय सहकारी बैंक का प्रशासक बनाया गया था। उस हैसियत से मुझे इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय सुखदेव पांसे जी ने मेरा नाम प्रस्तावित किया, मुझे इस कमेटी में लिया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि एक कांग्रेस का आप उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हो समिति में। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं पहला प्रश्न आपसे रखना चाहूंगा कि एक मजदूर हो गया, रोजगार लोग जो हैं वर्तमान में लॉकडाउन ग्रामीण इलाकों में, व्यक्तिगत रूप से मतलब आपकी लॉकडाउन को लेकर क्या रणनीति है उस कमेटी में? जी, उसमें भाई साहब ये ऐसा है, ये जो समिति में लॉकडाउन के ऊपर ही कि कहाँ क्या व्यवस्था की जाए, मजदूरों को रोजगार क्या दिए जाए, और वहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत कहीं कोई समस्या आती है उन मुद्दों को हम रखते हैं, और वहाँ पर कोई रोजगार मूलक जो काम है पंचायतों में आते हैं उनको रखा जाता है कि इन पंचायतों में ये दिक्कत है, हमें यहाँ मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, तो उन जगह उस काम की शुरुआत की जाती है। और जो मजदूर हमारा जो बाहर फंसा हुआ है, जो नहीं आ पा रहा, उनको लाने के लिए भी यहाँ पर एक कुछ लोगों को जो अधिकारी को जवाबदारी दी गई है। जो नाम आते हैं हमारे पास में, जो समस्या आती, उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से उन अधिकारी के पास माननीय कलेक्टर महोदय को, एडीएम महोदय को और यहाँ पर एसी ट्रैवल मैडम है उनको, और भी जो अधिकारी हैं, कुछ सहकारिता विभाग के भी हैं, PWD के हैं, इरिगेशन के हैं, सारे अधिकारी को जवाबदारी दी गई है। उन तक हम ये मजदूरों को लाने की व्यवस्था क्या जी बनाई जाए, गाड़ी से लाए, ट्रेन से, वो सब देते हैं, प्रशासन उनसे पूरी मदद कर रहा है। अच्छा, तो सर आपकी ये जितने मुद्दे थे, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या रहा अभी तक? आपने किन मुद्दों को उनके सामने रखा है? नहीं, ये जो वहाँ से जो मजदूरों को लाने के लिए और रोजगार को पूरी बातों को सुना जाता है और उस पर निश्चित रूप से अभी तक तो अमल होते आया है। किसी प्रकार की वहाँ पर इस प्रकार का हमको देखने को नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस की बात नहीं सुनी जा रही है। सारी बात को सुनते हैं और उस पर अमल भी किया जा रहा है। अच्छा, मतलब कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा पक्षपात नहीं हो रहा है, प्रतिनिधि सबकी सुनी जाती है वहाँ पे। हाँ, सुनी जा रही, पूरी बात सुनी जा रही है। अच्छा सर, अब आप एक मतलब ये तो आपदा का प्रबंधन हो गया, इससे हटके मैं आप कांग्रेस के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जितने दिन ये लॉकडाउन हुआ है और जितनी भी समस्या आई है, तो पूरे इसमें विपक्ष की जो एक भूमिका रही है कांग्रेस की, वो जनता के लिए किस तरीके की रही है सहायता में? मैं जनता के लिए जो यहाँ पर जनता तक बहुत सी चीजें जो कुछ तकलीफ परेशानी होती थी उसको हल करने के लिए सारे लोगों ने काम किया है। विधायक हमारे हैं, 4 विधायक हैं, माननीय सुखदेव पांसे जी हैं, माननीय धर्मू सिंह जी हैं, हमारे आदिवासी 2 MLA हैं, नीरज डागा जी हैं हमारे, जिन्होंने पांसे जी ने भी अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है और नीरज डागा जी ने भी अपने क्षेत्र में किया। धर्मू सिंह जी भी जो हमारे जो लेबर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए जहाँ भी हो, अपने सबसे ज्यादा तो यहाँ का जो लेबर है महाराज जाता है जिले का, तो वहाँ से भी उनको लाने के लिए पूरे प्रयास सबने किए हैं। अम्मा भलावी जी ने भी उनके क्षेत्र में कुछ आदमी से, उनका क्षेत्र जो है सापुर में, वहाँ का भी लेबर कुछ बाहर जाता है, तो उनको सबको लाने के लिए सबने प्रयास किए हैं और सबने अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कोई गरीब मजदूर है, किसी के खाने की व्यवस्था नहीं है, उनकी भी व्यवस्था करने का हमारे ब्लॉक लेवल से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महोदय ने भी अपने प्रयास करके हम लोगों ने एक फंड इकट्ठा किया था। उस फंड को भी हमने वहाँ पर ले जाकर माननीय कलेक्टर साहब को हमने दिया है वहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अच्छी भूमिका में लॉकडाउन के दौरान रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर अंत में बस आप एक व्यापारी भी हैं और समिति में भी है, तो मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं 17 के बाद फिर कुछ बदलाव आएंगे, तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन, लॉकडाउन खुलना चाहिए कि यथावत रहना चाहिए? नहीं, देखिए लॉकडाउन तो
तो यानी एक बंदिश के साथ खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है अपनी जान रहेगी, जहान रहेगा तो अपन बहुत सा व्यापार भी कर लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे। यदि जान ही चले जाएगी तो पैसा किस काम का रहेगा। जब लॉकडाउन खोले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग अपनी अवेयरनेस को, जनता को भी ध्यान देना चाहिए, व्यापारी को भी ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से लॉकडाउन खोलना चाहिए गवर्नमेंट ने, यानी क्योंकि ये जिला ग्रीन जोन में आ गया है और इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन खोल के बहुत सी सुविधा है जनता को देना चाहिए। वर्तमान में अभी हम ऑरेंज जोन में हैं, जल्द ही ग्रीन जोन में आ जाएंगे। नहीं, ग्रीन जोन में आ चुके हैं, मतलब नोटिफिकेशन होना है वहाँ से, अपनी पूरी प्रोसेस हो गई है। जी। तो अच्छा सर, कहीं ना कहीं मतलब आपकी राय में मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि जो पिछले दिनों गड़बड़ हुई थी, व्यापारी मतलब जब दुकानें खुली थी तो बहुत ज्यादा भीड़, इसके कारण वापस बंद हुआ, तो इसके मतलब बारे में आप ये कहना चाह रहे थे कि वापस खोलें तो बंदिश थोड़ी मतलब कड़क रखें। बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, प्रशासन ने भी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, जनता ने भी अपनी अवेयरनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए और व्यापारियों ने भी उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना चाहिए। और उस पर व्यापारियों को भी सबकी जवाबदारी है, अपने अकेले कोई एक व्यक्ति के ऊपर जवाबदारी फिक्स नहीं की जाना चाहिए, ये सबकी जवाबदारी फिक्स होना चाहिए, सब अपना अपना काम बखूबी निभाए, तो ये निश्चित रूप से अपन इस बीमारी से लड़ाई लड़ सकते हैं और इस जिले को अपन सेफ रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ग्रामीण मीडिया में जुड़ने के लिए धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए अब अंत में जुड़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र देशमुख जी से, जो प्रतिनिधित्व करते हैं समिति में डॉक्टर समूह का, साथ ही कांग्रेसी होने के नाते भी इनसे कुछ करेंगे हम प्रश्न। हाँ सर बोलिए। नमस्कार सर, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मैं यश भार्गव बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले जनता के लिए आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर राजेंद्र देशमुख हूँ जी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ जी, और MBBS DCH चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुझे किया है जी, और मैं यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस के माध्यम से जनता की सेवा करता हूँ जितना भी मुझसे बन सकता है। जी सर, अब ये क्वेश्चन जी बताएं। पॉलिटिकल भी मैं बीच में एक्टिव रहा हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा हूँ पूरा। जी, कांग्रेस समर्थित रहा हूँ मैं जी। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं पार्टी से ऊपर उठकर देश हित में या जनता के हित में बात करता हूँ, निर्णय लेता हूँ। जी सर, अब ये जो सब आपदा मतलब प्रबंधन समिति है जो मतलब कलेक्टर महोदय को राय देती है, तो उस समिति में आप हैं, तो उस संबंध में मैं जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारी स्पष्ट न होने के कारण एक जनता में भ्रम की स्थिति है। तो सर सबसे पहले समिति में आपकी क्या भूमिका है? नहीं, मैं तो एज ए IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जी। मैं एक्स प्रेसिडेंट भी रहा हूँ IMA का। जी। क्योंकि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। जी। क्योंकि गवर्नमेंट से 2 CMO और CMHL तो आप दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं अभी इसमें, इसलिए उन लोग एक प्राइवेट सेक्टर से उनको लेना पड़ा। जी। और सभी की राय से, शायद मुझे नहीं मालूम मेरा नाम किस तरह से आया है जी, और सभी की इधर उधर से उनने कलेक्शन वो करके एक एक्स प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। जी। तो उस हिसाब से मुझे डॉक्टर से प्रतिनिधित्व करने का की वजह से मुझे इस समिति में लिया गया है। अच्छा, तो सर जैसे कि आप डॉक्टर्स मतलब एक प्रतिनिधित्व उनका कर रहे हैं, साथ में कांग्रेसी भी हैं, तो मैं पहले आपका पक्ष डॉक्टर के नजरिए से जानना चाहूंगा कि जिले में वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि एक बार लॉकडाउन खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, तो क्या कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हुई हैं? जी, अभी क्या हुआ, लॉकडाउन पहले जो हमने स्थितियां देखी है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें था। अभी क्या है, बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स मतलब अपने प्रवासी जो है मजदूर लोग बहुत ज्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करते जा रहे हैं, तो यहाँ से क्रॉस भी करते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए या दूसरे स्टेट के लिए। तो यहाँ एक तरह से कई बाउंड्रीज अपनी ऐसे सेक्टर से जुड़ी हुई है जो रेड जोन में आती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा एक डर बना हुआ है कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा संक्रमणता के केसेस आने की संभावना हो सकती है। परंतु चूंकि हमारा प्रशासन काफी सतर्क है, तो देखा है हमने SP साहब और कलेक्टर साहब की वजह से बाउंड्री पे भी काफी स्ट्रिक्ट लोग सर्चिंग करते हैं। परंतु क्या है कि जंगल रास्ते, कुछ ऐसे भी रास्ते हैं उससे भी कुछ लोग शहर के अंदर एंट्री करने लगते हैं। तो अभी बीच में
जैसे कि एक स्थिति डेवलप हुई थी कि 40,000 तो सैटरडे तक आंकड़े थे हमारे पास जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड थे कि इतने लोग बाहर से माइग्रेंट जो है आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होंगे कि जिन्होंने अपना बताई नहीं जानकारी और फिर भी आए, तो एक अप्रोक्सीमेटली हम 70 से 80,000 लोग समझ सकते हैं कि आए होंगे। तो सर टेस्ट की स्थिति मतलब एक तो 15 लाख हमारे यहाँ की 2011 की पॉपुलेशन थी और उसमें इतने कम टेस्ट होना, तो इसका क्या मतलब? टेस्ट वो अभी क्या है, कुछ सामग्री की कमी, टेस्ट की कमी, किट्स की कमी है जी, जो इसके वजह से एकदम बहुत ज्यादा मासेस में इसको टेस्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। अगर समाज भोपाल से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सामग्री अगर जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, और कोशिश हो रही है कि कर भी रहे हैं, अभी तो जो संभावित दिखते हैं उनको एक ऐसा मासेस में या जितना भी ग्रुप आता है उसमें कुछ लोगों के लक्षण दिखते हैं, उनको ही प्रायोरिटी से उनकी जांच की जाती है और उनके जरूरत हो तो उनके टेस्ट करके उनको जांच के लिए भेजा जाता है। तो अभी धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आगे चल के ये जो मासेस वाला जो चक्कर है इसमें आगे जिस तरह से आगे की संभावना है कि ये केसेस और बढ़ने की संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बगैर बताए आ जाते हैं। कई लोग आ चुके हैं जिनने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, चोरी छुपे आ गए, परंतु धीरे धीरे सब पता लगते जा रहा है और इसमें इम्प्रूवमेंट तो होगा। अभी जैसे आपने बताया कि मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं केसेस बढ़ सकते हैं, तो सर आप डॉक्टर होने के मतलब नजरिए से अगर सोचें तो क्या मतलब आपदा की स्थिति में आप लोगों के पास जिले भर में ग्रामीण स्तर ले लें या तहसील स्तर या जिला स्तर पे क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी हॉस्पिटल में? नहीं, पर्याप्त व्यवस्थाएं अभी फ्यूचर को सोचते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे मतलब 200, 300, 400, 500 पेशेंट्स के लिए उनके बेड तैयार किए जा रहे हैं, उनकी जो भी किट्स लगते हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जांच की मशीन लाने की कोशिश की जा रही है। सभी तरह की ये एडवांस में कोई आगे की भविष्य की को देखते हुए हर तरह की तैयारी सरकार करते जा रही है। अच्छा सर, लास्ट में एक क्वेश्चन कि आपका पर्सनल ओपिनियन एक कांग्रेसी होने के नाते कह लूं या डॉक्टर होने के नाते, जो लॉकडाउन 17 को मतलब एक व्यवस्था कहीं ना कहीं बदलनी पड़ सकती है, हो सकती है, तो क्या आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा उसमें? नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि लॉकडाउन को कुछ दिन तक और कंटिन्यू करना चाहिए एज ए डॉक्टर में बोलता हूं। जी, क्योंकि आगे की समस्या है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आज ये ईश्वर की कृपा से हमारा जिला आज बिल्कुल आज की स्थिति में बिल्कुल इससे मुक्त है। और यही हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस जिले के अंदर। ये अगर ये जिले के अंदर ये मेंटेन करने की कोशिश कर, अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं, अभी कुछ दिन तक अगर लोग हमको सहयोग करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, और भी जो सरकार की तरफ से वो दी गई है वो उसको पालन अगर करते हैं तो निश्चित ही हम इसमें हमारे जिले में इसको हम बहुत अच्छे से हम इससे बच सकते हैं, आने वाले लोगों को इससे सतर्क कर सकते हैं। ये एक जनता के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। इसमें हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि हमको, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन निकली नहीं है। बिल्कुल। वैक्सीन की तैयारी भी चल रही है, वैक्सीन को भी 1 साल या 6 महीने 8 महीने जो भी लगे, इतना तो पीरियड लगेगा ही। जो तो मतलब हम कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा की स्थिति में कोरोना है और उसके बाद फिर बाकी सब चीजें हम समझेंगे। बिल्कुल, बाकी सब है। अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हम अपने नियम कायदे को मानते हैं तो ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, कोई अच्छी बातें करें, और घर में भी अपने बच्चों को इसके बारे में शिक्षित करें, उनको बताएं कि क्या ऐसा है ये वायरस किस तरह का है। तो इस तरह से हम क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी आजकल काफी अवेयरनेस आई है, पढ़े लिखे लोग भी जो है वो भी काफी अपने अपने गांव को भी संभाल रहे हैं। ये बहुत अच्छे संकेत हमको अभी मिलते जा रहे हैं। पर चूंकि जो बाहर से आ रहे हैं, माइग्रेंट्स हैं जो आ रहे हैं, वो उनकी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होगी ऐसा लगता है। और इसके लिए हमको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, सब डॉक्टर्स को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उनके ये काम करना, उनके लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छा काम कीजिए, योगा कीजिए, अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है बढ़ाइए। बिल्कुल। तो आपकी अच्छा भोजन बढ़िया खाइए, हरी सब्जियां खाइए,
ताकि आपकी इम्यूनिटी रहेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ही आप वायरस से आप लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो धन्यवाद ग्रामीण मीडिया में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू।